नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22। मैं हूं रविंद्र कुमार और आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 8। मूलचंद शर्मा कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के कार्यालय के सामने ये आशा वर्कर इतनी भारी संख्या में बैठी हैं। इनका ये 24 घंटे का पड़ाव है। इस पड़ाव में ये यहाँ पे रुकी हुई हैं। इनसे जानेंगे, जो काफ़ी दिनों से इनका धरना प्रदर्शन पूरा हरियाणा प्रदेश में चल रहा है, उसके ऊपर बात करेंगे इनसे और जानेंगे इनकी क्या क्या मांगे हैं और आज का ये पड़ाव है, इसके क्या उद्देश्य हैं। ये सुबह से ही यहाँ बैठे हैं, अब शाम हो चुकी है और पूरी रात्रि का यहाँ पड़ाव रहेगा। ये देखिए, इतनी भारी संख्या में ये अपनी मांगों के लिए यहाँ इकट्ठा हुई हैं और पूरे जोर शोर से, पूरे एनर्जी के साथ सत्संग करती हुई अपनी बात के लिए सरकार के सामने बैठी हैं। मूलचंद जी शर्मा कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार, उनके कार्यालय के सामने बैठी हैं। आइए अब इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके पड़ाव के मुख्य उद्देश्य और क्या क्या इनकी मांगे हैं सरकार से, उनके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करेंगे जो आशा वर्कर हैं उनसे कि उनकी क्या क्या सरकार से मांगे हैं और कितने दिन इनके जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है पूरा हरियाणा प्रदेश में, कितना समय हो चुका है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। मैम नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आपका ये धरना प्रदर्शन है हरियाणा प्रदेश में, कितने दिन से चला हुआ है? ये 72 दिन से चल रहा है। आज हमारे इस हड़ताल को 72 दिन हो गए जी जी। सरकार ने आपकी बात मानी नहीं है? कोई वार्तालाप के लिए कोई पहल हुई है? अभी ये नहीं हुई है। सरकार से 4 बार वार्ता हो चुकी है। एक बार तो स्वास्थ्य मंत्री जी से हुई थी, फिर उसके बाद राज नारायण कौशिक जी हैं, उनसे हुई थी। उसके बाद अब 2 बार KR खुल्लर जी हैं, उनसे वार्ता हुई है। अभी जो लास्ट वार्ता हुई है वह 16 अक्टूबर को हुई है कि जो हमारी मांगे हैं उन सब मांगों को जायज बता रहे हैं। उन पे जो बातें कर रहे हैं वो सकारात्मक बातें हो रही हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी आपकी मांगे हैं उनको पूरे सिरे पे उतारा जाएगा और आपकी मांगों को माना जाएगा। लेकिन उसके लिए अभी और हमें 1 हफ्ते का टाइम चाहिए। लेकिन हम सरकार से ये कहना चाह रहे हैं इस मंच के माध्यम से, ऐसा कौन सा होमवर्क है जो आप बार बार 1 हफ्ते का टाइम ले रहे हो और आप ये कह रहे हो हम अभी होमवर्क कर रहे हैं। ये आशा वर्कर 2005 से इसमें अपने हेल्थ विभाग से जुड़ी हुई है, तब से आप लोगों को ये नहीं पता कि आपकी आशा वर्कर क्या काम कर रही है, उसको आप क्या दे रहे हो और क्या नहीं दे रहे हो। आपके पास सारे आंकड़े हैं, फिर वो कौन सा होमवर्क है जो आपका पूरा होने वाला नहीं है। हर बार आप 1 हफ्ता ले लेते हो, लेकिन उसके लिए भी हम तैयार हैं। आपने विधानसभा का कुछ किया था जब अभी सेशन चला हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोई समस्या का हल नहीं निकला। विधान कुछ जब सभा का जो सेशन चल रहा था, हम लोगों ने विधान कुछ सभा की थी, लेकिन उसमें भी हमारे साथ इतनी बर्बरता की गई कि जो भी यहाँ से साथी हमारे गए, उन साथियों को बस में बिठाकर पूरा दिन सड़कों पर घुमाया गया। हम लोगों को अंदर तक नहीं जाने दिया, अपनी बात को वहाँ नहीं रखने दिया। उसके बाद हमें पूरे दिन जब बस में घुमाया गया, पानी नहीं दिया गया, वॉशरूम के लिए कहीं बस नहीं रोकी गई। जब हम लोगों ने बहुत परेशान हो गए, सारी महिलाएं थी, कुछ उसमें शुगर की पेशेंट थी, कुछ BP की पेशेंट थी, दवाइयाँ भी लेनी थी, वॉशरूम भी जाना था, तब वो नहीं माने। शाम को 5 बजे हम लोगों ने वहाँ पर काफ़ी शोर शराबा किया, बस में नारेबाजी लगाए कि पानी हमारा हक है, हमें पानी चाहिए। तब उन्होंने जब देखा कि अब ये रुकने वाली नहीं है, लाडवा बस स्टैंड पर जाकर बस रोक दी और बस को छोड़कर सारे पुलिसकर्मी और ड्राइवर वो वहाँ से चले गए। जब हम लोगों को 15 मिनट हो गए, जब वहाँ कोई नहीं रहा, तो हम लोगों ने आगे पीछे देखना शुरू किया, तो बस स्टैंड के पीछे जो चाय की दुकान थी वहाँ जाकर वो पुलिस वाले चाय पी रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। जब हम लोगों ने उनसे कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि ये आशा वर्कर जो सुबह से प्यासी घूम रही हैं, इन्होंने पानी के लिए आपसे बस रुकवाई, तो आपने बस रोकने में आनाकानी की कि आपने कहा हमें आगे से ऑर्डर नहीं है, लेकिन अब आप यहाँ पे चाय और मिठाई खा रहे हैं। आपको शर्म नहीं है? आप भी एक इंसान हो, कम से कम इंसानियत के नाते तो आप ये सोचते कि ये महिलाएं हैं, सुबह की
भूखी प्यासी है, इन्हें पानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ के जो SHO हैं उन्होंने बड़ी जोर से ऐसे अपना कॉलर का कंधा उठा के मुस्कुरा दिए। फिर हम लोगों ने वहाँ भी नारेबाजी की, वहाँ की बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बावजूद फिर SHO ने हमें 10 मिनट का टाइम दिया। 10 मिनट करते करते उन लोगों ने 9 बजा दिए। जब 9 बजे हम लोग नहीं रुके, फिर हम लोगों ने सड़कों पे जो है मसाल जुलूस निकालना चालू कर दिया कि जब ये सरकार ये चाहती है कि ये जो बेटियां हैं, ये जो महिलाएं हैं सड़कों पे घूमे पूरी रात, तो ठीक है हम सड़कों पे ही भी घूम लेते हैं, हमें सड़कों पे कोई डर नहीं लगता है। उसके बाद उन्होंने बस का अरेंजमेंट किया 10 बजे। जब हमारे साथी वहाँ से 10 बजे हम लोगों ने बसों में बिठाए और पंचकुला के लिए रवाना किए। देखिए, हरियाणा प्रदेश जैसा कि महिला शक्ति है ये आशा वर्कर, इन्होंने आप बीती बताई है कितने परेशान इन्होंने झेली है, कितनी परेशानी झेली है इन्होंने। रात के 10 बजे तक ये सड़कों पर परेशान रहे हैं, प्रताड़ना का शिकार हुए हैं। और भी हम बात करेंगे जो हमारे साथ जुड़ी हैं मैडम, इनसे। मैम नमस्कार जी। नमस्कार जी। जो आज आपका ये पड़ाव है, इस पड़ाव के बारे में क्या कहेंगे? जी, इस पड़ाव के बारे में ये राज्य का फैसला था कि विधायकों के यहाँ, मंत्रियों के यहाँ जो 24 घंटे का पड़ाव दिया जाए। जो सरकार ने हमसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा है उसको फैसले के लिए उस पर और दबाव बनाया जाए। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सरकार हमारे इस फैसले से खुश हो या ना खुश हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमारी मांगों का समाधान जल्द से जल्द करे, वरना ये आंदोलन जो है और आक्रोश के साथ आगे बढ़ सकता है। सोई हुई सरकार को कहीं जगाने का उद्देश्य ये पड़ाव दिखता है हमें। मैम क्या कहेंगे आप? बस यही है, सरकार पे अब बहुत दबाव है। ऐसी बात नहीं है कि वो हमारी सरकार हमसे डर नहीं रही है, सरकार डर भी रही है। उन्हें पता है इलेक्शन आने वाला है। आशा वर्कर, हर आशा वर्कर 2000 की पॉपुलेशन पे काम कर रही है, उन्हें डरना है, डरेंगे भी, अब भी डर रहे हैं वो। पर यही है, थोड़ी सी हटीली सरकार है, अपनी हट के कारण वो हमारी मांगे थोड़ी पूरी नहीं कर पा रही है। लेकिन हमें लग रहा है अगर सरकार नहीं भी सुनेगी तब तक हमारी मांग पूरी नहीं होंगी, हम सब ऐसे ही हड़ताल पे बैठे रहेंगे। हम आशा वर्कर पूरे राज्य की कोई भी डरने वाली नहीं है, ना हम डर रहे सरकार से, ना हम हटेंगे हड़ताल से। पड़ाव के माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ जी, और ये गूंगी बहरी सरकार हो सकता है हमारे रात दिन यहाँ रहने से जग जाए। आपके मेन जो मुख्य मांगे हैं मैडम, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। हमारी सबसे पहली जो मुख्य मांग है वो सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता है तो न्यूनतम वेतन 26,000 दिया जाए। जो रिटायरमेंट के बेनिफिट हैं वो आशा वर्कर को दिए जाएं। रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए। हेल्थ कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जो हमारी फैसिलेटर हैं वो मीटिंगों में जाती हैं और विजिट पे जाती हैं, उनका किराया भत्ता दिया जाए। जो हमारी आशा बहनें गंभीर अवस्था में बीमार होती हैं या कोई एक्सीडेंटल केस होता है तो उनको पैनल के अस्पतालों पर इलाज की सुविधा दी जाए, EFPF की सुविधा दी जाए। हमारा जो मानदेय है उसको महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। ये हमारी 10 मांगे हैं। इन 10 मांगों को लेके ही हम लोग 72 दिन से सरकार से लड़ रहे हैं और हम ये भी सरकार को बता रहे हैं कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, इस आंदोलन को कितना भी लंबा सरकार खींच ले, ये आशा बहनें पीछे हटने वाली नहीं है। पूरे हरियाणा प्रदेश में 20,000 आशा वर्कर 72 दिन से लगातार डटी हुई हैं। जो आशा वर्करों को मानदेय मिलता है वो कितना मानदेय मिलता है? 4,000 रुपये पर मंथ मानदेय मिलता है। 4,000 जी। हरियाणा प्रदेश और हिंदुस्तान की जनता ये देखे कि आशा वर्करों को 4,000 मिलते हैं। इसका मतलब प्रतिदिन 125 रुपये। एक बेलदार भी यदि चौक पर जाता है तो वो भी 500 रुपये लेके आता है। एक मिस्त्री यदि काम करने जाता है तो वो भी 700 रुपये लेके आता है। जबकि ये तो सभी तरह के काम, दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन, जनगणना और जो महिलाएं गाँव में बीमार होती हैं उनको दवाइयों के लिए ले जाना और उनको सेंटर तक ले जाने के लिए भी आप लोगों की ड्यूटी लगती है। हाँ जी, जो सेंटरों पे महिलाओं को ले जाना होता है, गर्भवतियों के चेकअप कराने होते हैं, बच्चों को टीकाकरण के लिए जहाँ पे टीकाकरण स्थल होता है वहाँ तक उनको पहुँचाना, ये सब हमारे काम में ही आता है। 24 घंटे की ड्यूटी है। ये पोलियो अभियान वगैरह में भी आपकी ड्यूटी लगती है? पोलियो अभियान में भी ड्यूटी लगती है और जो पोलियो अभियान है डोर टू डोर जाकर करना होता है। 3 दिन का पोलियो अभियान होता है, लेकिन सरकार उसका भी जो है बिल्कुल नाम मात्र जो है पैसा उसका देती है, इंसेंटिव 75 रुपये पर डे के हिसाब से देती है। 3 दिन का 225 रुपये बनता है। हम सरकार से बार बार ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमें ये बता दो, एक मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपये है तो एक आशा वर्कर आपको 75 रुपए की एक फ्री की मजदूर मिल रही है और आपने 9 से 4 बजे तक की ड्यूटी आपने पोलियो में लगा रखी है। उस 9 से 4 की ड्यूटी में ना तो आशा वर्कर खाना खाने जा सकती है, ना कहीं वॉशरूम जा सकती है। इतने शर्म की बात है
कि मतलब क्या कहें कि चुल्लू भर पानी में सरकार डूब मरे तो वो भी गनीमत है। जी धन्यवाद मैम। जैसा कि आप लोगों ने देखा और हमें आशा वर्करों ने बताया है कितनी पीड़ा है, कितने परेशान हैं ये। हमारे साथ इस पड़ाव में वीरेंद्र डंगवाल जी जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे इस पड़ाव के बारे में कि इनकी जो मांगे हैं क्या क्या हैं और आज इस पड़ाव रखने का क्या उद्देश्य है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। सर नमस्कार जी। हाँ नमस्कार जी। सर आज का जो है आपका पड़ाव है, इस पड़ाव के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ, आज का जो पड़ाव है ये हमारी CITU की राज्य कमेटी के आह्वान पर इसलिए रखा गया कि हरियाणा की सरकार के साथ 4 दौर की वार्ताएं होने के बावजूद भी आशा वर्करों की 72 दिन से चल रही हड़ताल का कोई समाधान नहीं निकल रहा है। सरकार बातचीत करने के बजाय, मांगों को लागू करने के बजाय लगातार टाल मटोल की नीति अपना रही है। सरकार की समझदारी ये है कि आंदोलन को लंबा खींचेंगे तो आशा वर्कर थक हार करके चली जाएंगी, लेकिन ये CITU की यूनियन है, इसमें कोई थकता हारता नहीं है, बल्कि लंबा आंदोलन करेंगे तो और संगठन को ताकत मिलती है, आंदोलन को मजबूती मिलती है। क्योंकि CITU से संबंधित आशा वर्कर के साथ CITU की तमाम यूनियनें हैं, सर्व कर्मचारी संघ इसके साथ है, दूसरे संगठन ज्वाइंट ट्रेड यूनियन काउंसिल इसके साथ है। हरियाणा की सरकार संवेदनहीन है। ये ऐसी वर्कर हैं, स्वास्थ्य विभाग में काम करने के बावजूद भी यदि ये काम करते हुए इनके साथ कोई दुर्घटना होती है, हारी बीमारी होती है, इनको पैनल के अस्पतालों में, जो हरियाणा सरकार के पैनल के अस्पतालों में इलाज करने की उनमें सुविधा तक प्राप्त नहीं है। इन्हें मात्र 4000 रुपये वेतन दिया जाता है, ये तो बहुत कम है। हाँ, बहुत कम है। हम ये कहना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार का जो न्यूनतम वेतन है वो 10,500 रुपया है। न्यूनतम वेतन की परिधि में भी आशा वर्कर नहीं आती हैं। कर्मचारियों का वेतन कहीं ज़्यादा है, नए कर्मचारियों की परिधि में आते हैं। इनके साथ जो भद्दा मजाक वर्षों से हो रहा है, हरियाणा सरकार जो कर रही है, इसी अन्याय के खिलाफ ये लड़ाई है। और हैरानी की बात यह है कि इनकी लंबी सेवाओं के बाद जब ये रिटायर होकर घर जाएंगी, इनको कोई ESI नहीं इनका करता है, ना PF इनका करता है। कल को बच्चों का भविष्य इनका अंधकारमय हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं है। तो विवाह करने हैं, बच्चों के शादियों के लिए और दूसरे प्रकार के काम हैं, वो कुछ भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं इनको ESI PF की सुविधा दी जाए, इनको पेंशन प्रणाली इन पर लागू की जाए, रिटायरमेंट की उम्र इनकी 65 वर्ष की जाए और इन पर जो वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है, तमाम प्रकार के काम करने के लिए जिम्मेदारी इन पर डाली जा रही है, सरकार उसको वापस ले और इन्हें इनके मानदेय को बढ़ा करके कम से कम 26,000 रुपया न्यूनतम वेतन की मांग हमने की है। इसी मांग को लेकर के हमारा ये हड़ताल का कार्यक्रम है। आज हम यहाँ पर 24 घंटे के महापड़ाव को लेकर के आदरणीय कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के आवास पर बैठे हैं और कल हम 12 बजे यहाँ से उठेंगे 20 तारीख को। इसलिए हम कहना चाहते हैं सरकार से, पूरे प्रदेश के तमाम 22 के 22 जिलों में जितने मंत्री हैं, जहाँ मंत्री नहीं वहाँ विधायकों के आवासों पर इसी तरह के महापड़ाव CITU की संबंधित आशा वर्करों ने लगाए हैं। सरकार से कहना चाहते हैं कि समय पर आप आशा वर्करों की मांगों को लागू करें, अन्यथा ये आंदोलन और विकराल रूप जन आंदोलन का स्वरूप धारण कर लेगा। जो आपका ये आज महापड़ाव है, इस महापड़ाव में जन सुविधा जैसे कि टॉयलेट वगैरह की सरकार ने कोई व्यवस्था यहाँ पे की है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था की है? हाँ, यहाँ जो कार्यालय में एक सिंगल टॉयलेट था, उसकी व्यवस्था वो जब हम 12 बजे से यहाँ आए हैं तब से वो खुला था, लेकिन अभी 6:30 बजे यहाँ के स्टाफ ने उसको ये कह के बंद कर दिया, ताला लगा दिया कि ये दफ्तर है, इसको हम लंबे समय तक खुला नहीं रह सकते। और हमने इनसे दरखास्त करी थी, निवेदन किया था कि हमारे साथ महिलाएं हैं, लगभग हमारे साथ अभी 250 महिलाएं यहाँ पर हैं और अभी नवरात्रों के व्रत चले हुए हैं, महिलाएं घर गई हैं, अभी आने वाली हैं, लगभग 300 के लगभग महिलाएं रात को यहाँ रहेंगी। उनको असुविधा होगी टॉयलेट जाने में, इसलिए उसको खोल दिया जाए, लेकिन उन्होंने बंद कर दिया। और अब जब हम यहाँ पर हमने आक्रोश व्यक्त किया है, उसके बाद जो है ना उनके जो स्टाफ के लोग हैं उन्होंने उसको खोला है। बाकी दिन में जो व्रत रख रही थी महिलाएं, उनके लिए केले की व्यवस्था, चाय पानी की व्यवस्था इन्होंने की है।
दोबारा से अभी चाय ये लेके आए हैं। लेकिन जो दरियों की व्यवस्था थी, हमने इनसे कहा था कि कम से कम 10 दरियाँ और मंगा दें, लेकिन दरियों की व्यवस्था अभी तक यहाँ पर नहीं हुई है। उसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो रही है। रोशनी यहाँ पर ऊपर से जो है ना, ये सार्वजनिक रोड है, उस रोशनी यहाँ पर है, बाकी दरी की व्यवस्था नहीं है। इसलिए हम कहना चाहते हैं यहाँ के स्टाफ से दरी की व्यवस्था कर दें, ताकि हमारी बहनों को रात को यहाँ ठहरने में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सुरक्षा की दृष्टि से आप आश्वस्त हैं? सुरक्षा की दृष्टि से एसओ साहब ये कह रहे थे कितनी महिलाएं रुकेंगी, हमने कहा 300 के लगभग रुकेंगी। वो कह रहे थे इतनी हो ही नहीं सकती। डीसी ऑफिस में जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो वहाँ पर इतने नहीं होते। डीसी ऑफिस में अलग जगह है, यहाँ पर अलग जगह है। वहाँ हमारी सीमित संख्या हम इसलिए रखते हैं कि वहाँ पर और हमारी यूनियनों को जो हम प्रोग्राम देते हैं वो संख्या बल के हिसाब से देते हैं। ये यहाँ एक यूनियन का कार्यक्रम है, इसलिए ये बहनें जो लंबे समय से हड़ताल में हैं वो सारी यहाँ पर उपस्थित हैं। दिन में तो संख्या बहुत ज़्यादा थी, अब ये संख्या लगभग 300 पर आकर के टिक जाएगी। इसलिए यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था के लिए हमने उनसे कहा कि 10 महिला बहनों की यहाँ पर आप तैनाती कर दें और 2 गाड़ियाँ, क्योंकि किसी हमारी आशा वर्कर की तबीयत अप्रिय घटना ना घटे। हाँ, अप्रिय घटना नहीं घटे। कई बार दिक्कत हो जाती है रात को। किसी कोई एम्बुलेंस और पीसीआर एम्बुलेंस के लिए हमने कहा कि यहाँ पर पीसीआर 2 खड़ी कर दें और कोई एम्बुलेंस है तो उसकी व्यवस्था कर दें। ये हमने एसओ साहब से कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।